जय गुरुदेव। तीर के बार से भी कुछ नहीं बिगड़ा। कहते हैं पहाड़ पर से गिराने, सांपों से कटवाने तथा आग से जलाने का प्रयास भी प्रहलाद की जीवन लीला समाप्त नहीं कर सका। उनके पिता ने उसे बुलाकर पूछा, तुम्हारी मृत्यु के इतने सारे उपाय किए जाने के बाद भी तुम बच कैसे गए? तब प्रहलाद ने यही जवाब दिया था कि इन भयंकर सांपों में, इस आग में, कण कण में हरि विराजमान है। जब मौत मेरे सामने खड़ी थी उस समय मैं भी उन्हें ही स्मरण कर रहा था, इसलिए मेरे चित्त में भी वही विराज रहे थे। दोनों एक धर्मा होने के कारण ये एक दूसरे को नष्ट नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसी ही घटना है जो जीवट नगर के मुकेश सोनी के 28 वर्षीय बेटे अनमोल के साथ पिछले दिनों घटित हुई। बसंत पर्व का समय था। जन्म शताब्दी वर्ष की निर्धारित कार्यक्रम श्रृंखला के तहत 6 से 8 फरवरी तक गुरुदेव के विचारों को प्रत्येक गांव में पहुंचाने के लिए संकल्पित युवा भाई बहनों की टोली पूर्व निर्धारित क्षेत्रों की ओर चल चुकी थी। आदिवासी अंचल का यह इलाका उप जोन बड़वानी में पड़ता है। पिछले 6 जिले आते हैं: खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर और झाबुआ। उत्साही परिजनों द्वारा इन सभी स्थानों में गायत्री यज्ञ कराए जाने के कारण पूरा परिवेश ही गायत्री में हो चुका था। सरकार की विभिन्न प्रगतिशील परियोजनाओं के बावजूद जहां आज तक आधुनिक संसाधन और सुविधाएं नहीं पहुंच सकी, वहां ये प्राणवान युवा परिजन पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचा रहे थे। उप जोन के 4000 गांवों में 6000 स्थलों पर दीप यज्ञ का आयोजन कर ऋषिवर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 200 स्थानों पर मंगल कलश यात्रा निकाली गई। अखंड जप संपन्न किए गए। 7 फरवरी की शाम को सभी धर्मों के लोगों ने लाखों दीप जलाकर नवयुग के आगमन का स्वागत किया। हर्षोल्लास के वातावरण में यह दीपोत्सव संपन्न हुआ। देशवाराय से दीप यज्ञ संपन्न कराकर अनमोल और उनके पिता मुकेश सोनी अपनी टोली के साथ लौट रहे थे। रास्ते में राजमलिया फाटक के पास चौराहा पार करते समय अचानक 8-10 आदिवासियों ने हमला कर दिया। नियत लूटपाट की थी। हमलावरों के पास तीर कमान थे, जबकि ये सभी निहत्थे थे। यज्ञ योजन के लिए जा रही पुरोहितों की टोली में हथियार का क्या काम? सभी परिजन मोटरसाइकिल पर सवार थे। 6 मोटरसाइकिलों में सबसे आगे अनमोल, उसके ममेरे भाई संकेत के साथ था। संकेत मोटरसाइकिल चला रहा था, अनमोल पीछे बैठा। भव्य आयोजन की सफलता के श्रेय को लेकर मन ही मन परम पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था। हमलावर सड़क के किनारे तीर कमान लिए घात लगाकर बैठे थे। मोटरसाइकिल सवारों पर तीरों की बौछार होने लगी। एक तीर सनसनाता हुआ आया और अनमोल के सिर के पिछले हिस्से में जाग लगा। पूरी ताकत से चलाया गया तीर सिर को भेद कर अंदर घुस गया। अनमोल ने बाएं हाथ से मोटरसाइकिल की सीट को जोर से पकड़ा, दाहिने हाथ से तीर लगे हिस्से को दबाया और भाई संकेत को मोटरसाइकिल तेजी से भगाने का इशारा किया। संकेत ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। 30 किलोमीटर दूर जाबेर पहुंचकर उसने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गाड़ी रोकी। टोली के सभी भाई साथ ही थे। रात के 10:30 बज चुके थे।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने तत्काल गुजरात के सबसे बड़े अस्पताल दाहोद हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया। राजन सोनी उसे लेकर दाहोद हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ डॉक्टरों ने रात में ही ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। सारी तैयारियां तेज़ी से होने लगी। 20 मिनट के बाद ही ऑपरेशन शुरू हो गया। जब ऑपरेशन से नुकीला तीर निकाला गया तो सभी डॉक्टर तीर की हालत देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तीर माथे के पिछले हिस्से में आधा इंच अंदर घुस जाने के बाद आश्चर्यजनक ढंग से मुड़ गया था। नुकीला तीर मस्तिष्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था, मानो वह मानव मस्तिष्क नहीं वरन किसी वज्र का बना हो। ऑपरेशन के बाद सभी डॉक्टर देर तक इसी घटना पर चर्चा करते रहे। सबने यही कहा कि ऐसी विचित्र घटना पहली बार देखी है। तीर जैसी नुकीली वस्तु कपाल की कठोरता को भेद कर अंदर तो चली जाए पर सुकोमल मानव मस्तिष्क को न भेद सके, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। अनमोल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं गुरु जी का काम कर रहा था, इसलिए मेरा नुकसान हो ही नहीं सकता था। इस साधारण तीर की क्या विसात के गुरु जी का काम रोक दे। सभी डॉक्टर अनमोल की बातें सुनकर सहमति सूचक शैली में जोर जोर से सिर हिलाने लगे। एक सीनियर डॉक्टर ने कहा, अपने गुरुदेव के प्रति तुम्हारे इस अटल विश्वास ने ही तुम्हें बचाया है। भक्त का विश्वास अटल हो तो भगवान उसे किसी भी आसन्न खतरे से बचा ही लेते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अविचल बनाए रखते हैं। यह बात तो सत्य है। गुरुदेव हमेशा ही हमारी मदद करते हैं, वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इस सच्ची घटना से आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और अगर कोई अपनी सच्ची घटना हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, अपनी मेल आईडी भेजें और अपनी कहानी हमसे साझा करें ताकि गुरुदेव के चमत्कार और उनकी लीला जन जन तक पहुंच सके। जय गुरुदेव।